वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी एग्जाम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से 342 पदों पर जो अभी सिविल सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन आई हुई है, इसके लिए पीटी की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी है। और पीटी की क्लासेस जो जारी है, इसका एग्जाम डेट्स भी आप सभी अवगत हैं। 17 मार्च का आपका एग्जाम है। तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 के इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस पेपर 2 जो कि मुख्य रूप से आपका झारखंड है। जीएस पेपर 2 में क्या है? झारखंड। तो झारखंड से जुड़ी हुई क्लासेस को हम लोग पर डे 8 AM को कर लेते हैं। तो आज फिर से एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे आज हम लोग स्टार्टिंग अभी देख रहे हैं झारखंड से। झारखंड का जो प्राचीन काल में था, आज हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की क्या स्थिति थी? तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वह काल या वह समय जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः हम लोग किस पर निर्भर हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर हैं। इसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो उस दौर में जब लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था, उस समय झारखंड की क्या स्थिति थी, इसी के बारे में हम लोग आज के क्लासेस में देखने वाले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर नवपाषाण काल को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। ताम्रपाषाण काल, कांस्ययुगीन और लोहयुगीन। ताम्रपाषाण काल, कांस्ययुगीन और लोहयुगीन। तो सबसे पहले एक करके देखते हैं पुरापाषाण काल और इस समय झारखंड की क्या स्थिति थी। फिर मध्यपाषाण काल और इसमें झारखंड की क्या स्थिति थी। नवपाषाण काल में और फिर ताम्रपाषाण, कांस्य युग और लोह युग, सबके बारे में हम लोग एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल का जो समय है, इसको पहले आप जान लें। ये कब से कब तक को पुरापाषाण काल कहा जाता है? पुरापाषाण काल तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग पुरापाषाण काल कहते हैं। और इस सभ्यता के अवशेष यानी पुरापाषाण काल के अवशेष आपको झारखंड के हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से मिलते हैं। तो पुरापाषाण काल के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। इस काल के लोग क्या थे? आखेटक या शिकारी और दूसरा खाद्य संग्राहक, यानी ये भोजन की खोज में इधर से उधर भटकते रहते थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ भी नहीं हुआ था। लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन का भी प्रारंभ नहीं हुआ था। मुख्य रूप से क्या थे? आखेटक, शिकारी और खाद्य संग्राहक ही इस दौर के लोग हुआ करते थे। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी। सबसे इस पॉइंट को याद कीजिएगा कि पुरापाषाण काल में आग की जानकारी थी, लेकिन इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। आग का आविष्कार पूछेगा कब हुआ, तो पुरापाषाण काल में, लेकिन इसका उपयोग कब हुआ, तो ये बाद में नवपाषाण काल में हुआ है। और पुरापाषाण काल का समय 25 लाख BC से 10,000 BC। अब आते हैं मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व मध्यपाषाण काल का समय माना जाता है। याद रखिएगा, इसका जो ड्यूरेशन है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व मध्यपाषाण काल। इस काल के भी अवशेष आपको झारखंड में बहुत सारी जगहों से मिले हैं। झारखंड में इसके अवशेष मध्यपाषाण काल के दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, ये देखिए ओवरलैप का रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ये कहाँ था? पुरापाषाण में विकसित था। तो जो ओवरलैप कर रहा है उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये है ना, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आपका पुरापाषाण में भी था और मध्यपाषाण में भी है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, यानी मध्यपाषाण काल की विशेषता क्या हो गई? पशुपालन की शुरुआत यहाँ पर इनिशियल लेवल पे हो गई थी। अगला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का वैसे समय 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन इसका जो चरम था वो देखा जाए तो 4,000 ईसा पूर्व, 4,000 BC से आपका 1,000 BC। मुख्य रूप से जो काल था इसका वो 4,000 से 1,000 था। 4,000 BC
ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका मेन फेज था। लेकिन बहुत सारे जगहों पर ऐसा हुआ है ना, जैसे कि खेती का पुराण मिला, जैसे आपका मेहरगढ़, मेहरगढ़ से कृषि का पुराण मिला है। और कृषि किस काल की विशेषता है, तो नवपाषाण काल की। और मेहरगढ़ से जो कृषि का पुराण पता चला है वो 7000 बीसी का है, 7000 बीसी का है। और वैसे इतिहासकारों ने क्या माना था, नवपाषाण काल को 4000 से लेकर 1000 के बीच। लेकिन ये जो बीच में आपका मेहरगढ़ से सबसे प्राचीन कृषि का पुराण मिला है 7000 बीसी में। इसीलिए और भी अलग अलग जगहों से इस प्रकार के प्रमाण कुछ जगहों से मिले हैं, जिसके कारण इसके कार्यकाल को मॉडिफाई करके 10,000 बीसी से 1000 बीसी बना दिया गया। लेकिन बहुत सारे विद्वान आज भी नहीं मानते हैं, वो अपवाद में से इन जगहों को रखते हैं। सब मेहरगढ़ हो या अन्य जो जगह है इस प्रकार के, उसे अपवाद में रखते हैं। बाद बाकी सभी स्थलों पे जो कृषि का कसर नवपाषाण काल का जो पीरियड है उसको माना गया है 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी। अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको 10,000 से 1000 मिले तो उसे ही आंसर राइट आपको मान लेना है। तो इस काल में यानी नवपाषाण काल में क्या अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, रांची, रांची देखिए यहाँ भी है, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही काल के प्रमाण मिले हैं, पूरा पाषाण काल के भी, नवपाषाण का, मध्य पाषाण काल के और नवपाषाण काल, तीनों काल के मिले हैं। नवपाषाण काल में क्या होता है, तो आग का उपयोग आरंभ हो गया और कुम्भकारी का भी प्रारंभ हो गया। आग जब आविष्कार हो गया, उसका उपयोग लोगों के बीच होने लगा, तो इससे कुम्भकारी का भी जन्म हुआ और कुम्भकारी भी इस काल में काफ़ी प्रचलित रही। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। नवपाषाण काल की सबसे क्रांतिकारी जो शुरुआत थी वो क्या थी, कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, जो झारखंड का प्रागैतिहासिक काल में क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम लोगों ने 3 सेक्शन को देखा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों को हमने देख लिया है। अब चलिए आते हैं ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग के एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपका जो है ताम्रपाषाण काल, हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण काल में झारखंड की क्या स्थिति थी। तो ताम्रपाषाण काल का जो समय है वो आपका 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी नवपाषाण काल का जो फेज है वही आपका ताम्रपाषाण काल का ही फेज है। दोनों पैरेलल तरीके से चली है ना। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु कहाँ था, सिंहभूम। यानी ताम्रपाषाण काल का जो मुख्य केंद्र था झारखंड में वो कहाँ था, सिंहभूम। इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग होता था, इसी के कारण इसे ताम्रपाषाण, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, है ना। तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग होता था, इसलिए इसका काल का नाम है ताम्रपाषाण। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, सिंहभूम। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, वो धातु हमारा तांबा ही था। यह काल जो हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात तीनों से संबंधित है। यह जो काल है हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात तीनों से संबंधित है। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी मिली है। झारखंड के कई स्थानों से क्या मिले, तांबा की कुल्हाड़ी। तथा हजारीबाग के 12 गुंडा से, हजारीबाग के 12 गुंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि झारखंड के किस स्थल से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं, तो हजारीबाग के 12 गुंडा से 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर, याद रखिएगा, असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने एवं उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थी। यानी कह सकते हैं कौन कौन सी जाति इस काल में जो तांबा गलाने और उसके उपकरण बनाने से के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी थी, तो असुर, बिरजिया और बिरहोर। असुर, बिरजिया और बिरहोर याद रखिएगा। अगला आते हैं कांस्य युग में। तो कांस्य युग मतलब कांसा का प्रयोग। इसमें कांसा कैसे बनता, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था और इससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। तो इसके लिए भी जो जनजाति आगे थी, यहाँ पर भी असुर और बिरजिया जनजाति कांस्य युगीन में भी अग्रणी रही और ये कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माने जाते थे, बिरजिया और असुर। यानी बिरजिया और असुर ताम्र पाषाण में भी देखा हम लोगों ने, कांस्य युग में भी देखा और आगे देखते हैं लोह युग। लोह युग में भी आप देखेंगे ये जनजाति काफ़ी आगे रही है लोह युग में भी।
लोह युग में लोहे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे लोह युग कहा गया। यहाँ पर भी असुर तथा विरजा जनजाति ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया। कौन सी जनजाति? असुर और विरजा। यानी असुर और विरजा को आप लोह में भी मान लें, कांस्य में भी मान लें, ताम्र में भी मान लें। ये दोनों जनजाति तीनों में अग्रणी रही है। असुर विरजा जनजाति को ही लोहे से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। और सिर्फ लोहे से ही नहीं, तांबे और कांसे में भी ये आगे रहे, जो कि हम लोगों ने देखा। यानी क्या हुआ, इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। इस युग में झारखंड से निर्मित लोहे को मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दमिश्क में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। यहाँ से जो लोहा था, निर्मित लोहा जो बनता था, उसे मेसोपोटामिया भेजा जाता था और दमिश्क में इस लोहे से तलवार का निर्माण भी किया जाता था। ऐसी प्रमाण मिले हुए हैं। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे, जीएस पेपर 2 झारखंड के क्लासेस जेपीएससी पीटी के लिए। तो एग्जाम फाइटर एमएन के साथ जुड़ने के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी चाहते हैं कि जेपीएससी पीटी की कंप्लीट तैयारी करें, पेपर 1 और पेपर 2, जीएस पेपर 1 और पेपर 2 जो कि झारखंड का है, वो अच्छे से आप तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें एग्जाम में। तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई फीस कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप पूरी तरह कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं विथ प्रैक्टिस सेट के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस हमारे साथ जुड़ना होगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक करना, ताकि आने वाले क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लासेस देख सकें। क्लासेस का टाइम है सुबह 7 AM आपका पेपर 1 जीएस होगा और 8 AM को पेपर 2 झारखंड होगा। तो पर डे आपको सुबह 8 बजे झारखंड क्लासेस मिल जाएगी और 7 बजे जनरल जो जीएस पेपर 1 है उसकी क्लासेस मिल जाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।